तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज के फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने इस कॉमिक सीरीज के 3 और पार्ट्स को अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन तीनों वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने पहले के पार्ट्स देख रखे हैं तो फिर आप बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए। लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज के अंदर अब तक आपने देखा मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को फिर से जिंदा कर देती है और उसके सामने ये डिमांड रखती है कि वो उसके लिए आधे यूनिवर्स को जान से मार दे। और फिर अपने इसी काम को पूरा करने के लिए थैनोस एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करता है और फिर वो अपने एक ही स्नैप में आधे यूनिवर्स को खत्म कर देता है। इधर अर्थ पर यह बात सिर्फ एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर को ही पता होती है और फिर इसीलिए वो दोनों ही अर्थ के सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा करते हैं और थैनोस को रोकने का प्लान बनाते हैं। इस पूरे प्लान को एडम वॉरलॉक लीड करता है और वो सभी सुपर हीरोज को थैनोस से लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन वो खुद सिल्वर सर्फर के साथ मिलकर यूनिवर्स की कॉस्मिक एंटिटीज के पास जाता है और वहां जाकर थैनोस को हराने के लिए उन सभी को अपने साथ कर लेता है। अब आगे डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुलते ही सभी सुपर हीरोज उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं और सीधा थैनोस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। थैनोस के सामने आते ही थॉर अपना म्योनिर, आयरन मैन अपना रिपल्सर बीम, फायर लॉर्ड अपना फायर पावर और नेमोर अपना पंच लेकर थैनोस के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फिर जैसे ये सारे अटैक्स थैनोस को छूने वाले होते हैं वैसे ही थैनोस एक चुटकी बजाता है और उन सबको अपने सामने फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो अपने साथियों को छोड़कर वहां आए सारे सुपर हीरोज को फ्रीज कर देता है। इसके बाद थैनोस उन सभी सुपर हीरोज के ऊपर जोर जोर से हंसता है और मेफिस्टो से कहता है, क्या यही सब है दुनिया के रखवाले? इन सबको तो मैं पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर तभी मेफिस्टो थैनोस से कहता है, मेरे मालिक सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 और हैं, लेकिन वो दोनों अभी यहाँ से बहुत दूर हैं। इसके बाद थैनोस अपनी पावर्स का यूज करते हुए एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर को देखता है और उन दोनों को देखते हुए ये कहता है, ये दोनों तो समझदार हैं जो मुझसे लड़ने की भूल नहीं कर रहे हैं। आगे थैनोस बोलता है, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं इन सबको भी एक चुटकी में खत्म कर दूंगा। ये बोलते ही थैनोस अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उन सभी सुपर हीरोज को मारने के लिए स्नैप करने ही वाला होता है कि तभी उसे मेफिस्टो रोकता है और वो उसके पास आकर उसके कान में कहता है, मेरे मालिक ये मिस्ट्रेस डेथ को खुश करने का अच्छा मौका है। अगर आप मेरी बात माने तो आपको इन सबको अपने हाथों से हराना चाहिए, क्योंकि जब आप एक एक करके इन सब की हड्डियां तोड़कर इनकी जान लेंगे तब शायद ये देखकर मिस्ट्रेस डेथ को बहुत खुशी होगी और फिर शायद वो आपसे बात करेंगी। थैनोस को मेफिस्टो का ये आइडिया पसंद आता है और फिर इसीलिए वो पावर स्टोन को छोड़कर बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ऑफ कर देता है ताकि वो इस वक्त पर सिर्फ पावर स्टोन की पावर्स को यूज कर पाए। और फिर ये करने के बाद थैनोस डेथ से बोलता है, तैयार हो जाओ डेथ, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कॉस्मिक वॉरफेयर क्या होता है। और फिर थैनोस सारे सुपर हीरोज की तरफ देखता है और वहाँ देखते हुए ये बोलता है, चलो देखते हैं तुम सबके अंदर कितना दम है, आओ अब ये लड़ाई शुरू की जाए। और फिर ये बोलते ही थैनोस स्नैप करता है, जिसके बाद वो सारे सुपर हीरोज जो कि वहाँ पर फ्रीज हो चुके थे वो एक बार फिर से एक्टिव हो जाते हैं और थैनोस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। थैनोस को सभी सुपर हीरोज के छोटे मोटे अटैक से कुछ भी नहीं होता और इसीलिए थैनोस वहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन फिर तभी थैनोस के पीछे से हल्क और ड्रैक्स आते हैं और वो दोनों मिलकर थैनोस को उठाकर नीचे फेंक देते हैं और फिर वो दोनों थैनोस के ऊपर बिना रुके अटैक करने लगते हैं। लेकिन थैनोस अपनी आंखों की लेजर बीम से ड्रैक्स को दूर फेंक देता है, पर हल्क तब भी नहीं रुकता और वो थैनोस के ऊपर हमला जारी रखता है। लेकिन हल्क के पंचेस खाने के बावजूद भी थैनोस अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करने लगता है और फिर वो एक ही अटैक में हल्क को नीचे ढेर कर देता है। इसके बाद ही नेमर और शी-हल्क मिलकर हल्क के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन वो दोनों भी थैनोस का कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद ही थैनोस के आगे थॉर आता है और वो अपने म्योनिर के अटैक से थैनोस को दूर गिरा देता है। थैनोस की ये हालत देखकर डॉक्टर डूम इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो थैनोस के पास जाकर उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट उसके हाथ से निकालने लगता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे डॉक्टर डूम बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ही थॉर थैनोस के ऊपर अपना म्योनिर फिर से फेंकता है, लेकिन इस बार थैनोस थॉर के म्योनिर को वहाँ से टेलीपोर्ट करके कहीं दूर फेंक देता है। और फिर जब थॉर थैनोस के पास आकर उसे मारने आता है तभी थैनोस थॉर को पकड़कर दूर फेंक देता है। इसके बाद ही फायर लॉर्ड थैनोस के ऊपर अटैक करता है, पर उसके अटैक का भी थैनोस के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसके बाद ही थैनोस के आगे वुल्वरीन आता है और वो थैनोस की तरफ जंप करते हुए थैनोस की छाती के अंदर अपने एडमेंटियम क्लॉज घुसा देता है
पर थैनोस को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वुल्वरीन के एडमेंटियम क्लॉज को रबड़ का बना देता है। और क्योंकि एडमेंटियम वुल्वरीन की पूरी हड्डियों में है, इसीलिए वुल्वरीन की हड्डियों के रबड़ का बनते ही वो जमीन पर ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर के सामने इटर्निटी होते हैं, जो कि वहाँ पर एडम वॉरलॉक से कहते हैं कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकते और अब उन्हें थैनोस को रोकने के लिए इस लड़ाई में आना ही पड़ेगा। पर एडम वॉरलॉक इटर्निटी को रोक देता है और वो उनसे कहता है कि अभी उनकी बारी नहीं आई है, वो इस लड़ाई का हिस्सा आगे चलकर बनेंगे। इधर थैनोस के सामने साइक्लोप्स और स्कारलेट विच अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन थैनोस के ऊपर उनके अटैक्स का कोई असर नहीं होता और वो एक ही झटके में स्कारलेट विच को जान से मार देता है। इसके बाद ही वो साइक्लोप्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी वहाँ पर आयरन मैन आता है और वो थैनोस के ऊपर अपना रिपल्सर बीम छोड़ता है, जिस वजह से थैनोस दूर जाकर गिरता है। ये देखकर साइक्लोप्स एक बार फिर से थैनोस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर थैनोस साइक्लोप्स के सर को एक ग्लास के अंदर बंद कर देता है, जिस वजह से साइक्लोप्स की लेजर बीम उस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाती। इसके तुरंत बाद ही विजन थैनोस के ऊपर हमला करता है, लेकिन थैनोस विजन के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है और उसके अंदर के सारे पुर्जों को तोड़ता हुआ अंदर की वायरिंग को बाहर खींच देता है, जिस वजह से विजन वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद थैनोस बाकी के सुपर हीरोज को भी बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर कुछ टाइम बाद ही थैनोस की लव इंटरेस्ट टेरेक्सिया, जिसे थैनोस ने अपनी पावर से बनाया था, वो आयरन मैन के सर को उखाड़कर उसे थैनोस के पास लाती है और वो आयरन मैन के कटे हुए सर को थैनोस को देते हुए उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, जो देखकर थैनोस को बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर तभी स्पाइडरमैन और थॉर मिलकर थैनोस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन थैनोस के मुंह के ऊपर अपना वेब छोड़ता है और फिर वो थॉर से अटैक करने के लिए कहता है। थॉर सामने आकर थैनोस के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है कि तभी थैनोस अपनी पावर्स का यूज करते हुए थॉर को ग्लास का बना देता है और फिर वो एक जोरदार पंच मारकर थॉर की ग्लास बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से थॉर भी मारा जाता है। इसके बाद थैनोस के ऊपर क्विजर अटैक करने आता है और वो थैनोस से कहता है कि तुम मेरे हाथों के क्वांटम बैंड से नहीं बच सकते, लेकिन फिर थैनोस कहता है कौन से हाथ, और फिर तभी हम देखते हैं कि थैनोस ने क्विजर के हाथों को गायब कर दिया है। इसके बाद थैनोस क्विजर के ऊपर एक लेजर बीम मारता है, जिससे क्विजर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका जोर से चिल्लाते हैं थैनोस, और फिर जैसे ही थैनोस पीछे मुड़कर देखता है वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने कैप्टन खड़े हैं। इसके बाद थैनोस कैप्टन के ऊपर अटैक करता है और कैप्टन के मुंह के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, पर कैप्टन तेजी से थैनोस के अटैक से बच जाते हैं और वो अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर तभी थैनोस अपनी पावर से कैप्टन के पैरों को जकड़ लेता है और फिर वो कैप्टन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन कैप्टन उस पंच से बचने के लिए अपनी वाइब्रेनियम शील्ड को ऊपर कर लेते हैं, जिस वजह से थैनोस का पंच लगते ही कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद ही थैनोस कैप्टन को जान से मारने वाला होता है, लेकिन फिर तभी एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर, जो कि थैनोस को दूर से देख रहे होते हैं, वहाँ पर एडम वॉरलॉक सिल्वर सर्फर से कहता है यही वक्त है अभी, और फिर ये बात सुनते ही सिल्वर सर्फर अपनी पूरी स्पीड से थैनोस की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही फिर वो थैनोस के पास आता है वैसे ही थैनोस सिल्वर सर्फर को सेंस कर लेता है और सिल्वर सर्फर के सामने से हट जाता है। यहाँ पर एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर का प्लान थैनोस को उलझाकर उसके हाथों से गाउंटलेट निकालने का था, लेकिन थैनोस बिल्कुल सही टाइम पर यह समझ गया कि सिल्वर सर्फर उसका गाउंटलेट लेने आ रहा है और फिर इसीलिए वो अपनी पोजीशन से हट गया, जिससे कि सिल्वर सर्फर अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। इधर कैप्टन अमेरिका थैनोस के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हैं, पर थैनोस अपनी पावर्स का यूज करता है और वो कैप्टन को जान से मार देता है। तभी थैनोस सामने की तरफ देखता है और वो अपने दिमाग में ये सोचता है ये मैं क्या कर रहा था, इतनी बड़ी भूल कर दी मैंने, वो लोग मुझे हराने के इतने करीब आ गए थे, मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब नहीं। और फिर ये बोलते ही थैनोस बाकी के सारे स्टोन्स की पावर्स को भी एक्टिवेट करता है और फिर जैसे ही सारे स्टोन्स की पावर्स थैनोस से कनेक्ट होती है वैसे ही थैनोस ये भी सेंस कर लेता है कि अभी जिस लड़ाई को उसने लड़ा है वो एक बहुत ही छोटी लड़ाई थी और एक बहुत बड़ी लड़ाई अभी भी थैनोस का इंतजार कर रही है। इधर दूसरी तरफ एडम वॉरलॉक अपनी जगह पर खड़ा होकर ये बोलता है कि हमने थैनोस को हराने के लिए आसान रास्ता चुना था, लेकिन इस रास्ते में हम फेल हो गए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे वो लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी जिसे मैं अब तक टालना चाहता था। और फिर तभी एडम वॉरलॉक इटर्निटी से कहता है अब आपकी बारी है। इधर अब थैनोस के सामने यूनिवर्स के सारे कॉस्मिक एंटिटीज आ चुके थे। थैनोस के सामने वो सारे कॉस्मिक एंटिटीज उन सभी कॉस्मिक एंटिटीज में होते हैं सेलेस्टियल्स, वॉचर, गैलेक्टस, लव, हेट, मास्टर ऑर्डर, लॉर्ड कियोस और भी बहुत लोग। और वो सभी थैनोस से बोलते हैं कि वो अभी के अभी अपने हाथ में लगे इन्फिनिटी आउटलेट को निकालकर उसे उनके सामने जमीन पर रख दें, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे सभी कॉस्मिक एंटिटीज की ताकत का सामना करना होगा। उन सब की बात सुनकर थैनोस कहता है तुम सब जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं थैनोस, इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सेंटिएंट, मेरी ताकत के आगे तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। तुम जिससे यहाँ पर लड़ने आए हो वो तुम सबको एक झटके में ही खत्म कर सकता है। इसके बाद ही वो सारी कॉस्मिक एंटिटीज एक ही बार में थैनोस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन क्योंकि वो सारे कॉस्मिक एंटिटीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे इसीलिए उन सबकी पावर्स की वजह से पूरे यूनिवर्स की रियलिटी शैटर होने लगती है और हर तरफ तबाही होने लगती है। इधर थैनोस का भाई इरोस और नेबुला बहुत बुरी हालत में होते हैं, पर तभी वो दोनों देखते हैं कि उस तबाही से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर जैसे इरोस अपने सामने देखता है वैसे ही उसे पता चलता है कि मिस्टर डेथ ने अपनी पावर्स को यूज करके उसे और नेबुला को बचा लिया है। इधर एडम वॉरलॉक और सिल्वर सर्फर भी बहुत बुरी हालत में होते हैं।
और फिर इसीलिए सिल्वर सर्फर एडम वॉरलॉक को अपने साथ लेता है और अपने सर्फबोर्ड की मदद से उस जगह से दूर जाने लगता है। और जाते जाते वो एडम वॉरलॉक से कहता है कि यह तबाही बहुत खतरनाक है और इसीलिए अभी उन दोनों को यहाँ से दूर जाना होगा। इधर थैनोस के सामने दो सेलेस्टियल्स खड़े होते हैं जो कि अपनी पावर से पास के एक प्लेनेट को उठाते हैं और उस प्लेनेट को सीधा थैनोस के ऊपर मारते हैं, जिस वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पर थैनोस को उस ब्लास्ट से भी कुछ भी नहीं होता। इसके तुरंत बाद ही क्रोनोस थैनोस को टाइम लूप के अंदर फंसा देता है, जिस वजह से थैनोस एक ही पल में डायनासोर एज में और एक ही पल में आइस एज जैसे टाइम्स में पहुंच जाता है। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि थैनोस के पास टाइम स्टोन है और वो खुद ही टाइम का मालिक है, और इसीलिए थैनोस अपने टाइम स्टोन का यूज करता है और वो अपने आप को उस टाइम लूप से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ही थैनोस के ऊपर मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस अटैक करते हैं, पर थैनोस उनके अटैक को भी झेल जाता है। और फिर इसके बाद ही थैनोस के ऊपर गैलेक्टस अटैक करता है, लेकिन थैनोस इन सारे अटैक से खुद को बचा लेता है। इधर एडम वॉरलॉक सिल्वर सर्फर से कहता है, ये क्या हो रहा है दोस्त, हम जो कर रहे हैं वो तो बेवकूफी है, क्योंकि जिस यूनिवर्स को हम बचाना चाहते हैं वो पूरा यूनिवर्स ही इस लड़ाई की वजह से बर्बाद हो रहा है। इधर थैनोस लड़ते लड़ते अचानक से ये सोचने लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, क्या उसे इन सब से लड़ना चाहिए या फिर उसे अभी के अभी इस लड़ाई को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर इसके अगले पल थैनोस ये समझ जाता है कि ये थॉट्स उसके खुद के नहीं है, बल्कि मिस्ट्रेस लव और हेट मिलकर उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और फिर इसीलिए थैनोस उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फिर अगले पल थैनोस को हेलफायर के अंदर कैद कर दिया जाता है, और फिर इसी बात का फायदा उठाकर मेफिस्टो थैनोस के हाथ से उसका गॉन्टलेट निकालने लगता है। लेकिन तभी थैनोस मेफिस्टो को देख लेता है और वो अपने हाथ से मेफिस्टो का गला पकड़ लेता है, और फिर वो मेफिस्टो का गला दबाते हुए उससे बोलता है, तू गद्दार, तू भी इनके साथ मिला हुआ है, आज तू भी मेरे हाथ से मरेगा। लेकिन फिर थैनोस मेफिस्टो को जान से मार पाता कि उससे पहले ही थैनोस के ऊपर एक डार्क एनर्जी का हमला होता है। और फिर जब थैनोस उस अटैक से संभलता है तब वो देखता है कि उसके ऊपर यह हमला उसी की लव इंटरेस्ट मिस्ट्रेस डेथ ने किया है। उसे देखकर थैनोस कहता है, क्या तुमने भी मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इस पूरे यूनिवर्स को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दिया और तुमने मेरे साथ ये किया, मुझे धोखा दिया। लेकिन फिर थैनोस इसके आगे कुछ बोलता है कि उससे पहले ही सारे कॉस्मिक एंटिटीज एक साथ मिलकर थैनोस के ऊपर अटैक कर देते हैं और अपनी पावर्स थैनोस के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन थैनोस उन सब की कंबाइन एनर्जी को भी झेल जाता है और अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी कॉस्मिक एंटिटीज को एक सिक्योरिटी लेयर के अंदर कैद कर देता है। इसके बाद थैनोस अपने पास टेरेक्सिया को बुलाता है और फिर वो चिल्लाते हुए सभी कॉस्मिक एंटिटीज से कहता है, सुनो, मैं हूँ थैनोस, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, अब से सिर्फ मैं ही तुम सबका भगवान हूँ। लेकिन फिर तभी थैनोस के सामने आते हैं इटर्निटी और फिर वो थैनोस के सामने उससे बोलते हैं, थैनोस, मैं तुमसे वो लेने आया हूँ जो कि मेरा है, ये रियलिटी, इस पर तुम्हारा नहीं मेरा हक है। ये सुनते ही थैनोस गुस्से में आकर इटर्निटी के ऊपर हमला करता है और इटर्निटी भी थैनोस के हमले का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फिर तभी उन दोनों की टकरार की वजह से उस जगह पर एक जोरदार रोशनी चमकती है और फिर जैसे ही वो रोशनी हटती है वैसे ही थैनोस का भाई इरोस और नेबुला मिलकर थैनोस की बॉडी के पास जाते हैं, पर वो ये देखते हैं कि थैनोस की बॉडी हिल भी नहीं रही है। लेकिन फिर जैसे ही वो दोनों अपने ऊपर देखते हैं वैसे उन दोनों को दिखता है कि थैनोस ने इटर्निटी के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब वो अपनी बॉडी को छोड़कर इटर्निटी की जगह ले चुका है, और इसीलिए अब थैनोस पूरे यूनिवर्स के अंदर है और पूरा यूनिवर्स थैनोस के अंदर है और थैनोस खुद इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर बन चुका है। तो क्या अब कोई ऐसा है जो कि थैनोस को रोक पाएगा, या फिर थैनोस इसी तरह से और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा? क्या वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर अब भी कोई ऐसा है जो कि थैनोस को रोकने की ताकत रखता है? तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं तो आप सबको मेरे साथ इस कॉमिक सीरीज का फाइनल एपिसोड देखना है, जो कि आप सभी को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज के 4th पार्ट के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो और 4th पार्ट की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताएं। आप कमेंट्स के अंदर ओके, गुड, वेरी गुड या फिर ऐसे किसी भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और भी कई कॉमिक बुक्स के लिंक डाले हुए हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे शेयर भी कर दें, और आप सब इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।